आज़ाद कश्मीर असम्बली में 12 महाजर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार, एहतजाज की सियासत मुस्तरद कर दी गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर आइनी राय, अदालत ने करार दिया कि महाजर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आइनी तरमीम नागुज़ीर है। बाकी मानदा आइनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द किए जाएँ। एहतजाज या सियासी तनाज़ा रुकावट नहीं बन सकता। आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। इंतज़ामिया अवामी अमन, आइनी नज़्म ज़ब्त और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुसूसी खत ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के हवाले किया। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब अस्कंदर मोमनी से भी तेहरान में मुलाकात की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई के लिए फील्ड मार्शल का पैगाम लेकर तेहरान पहुँचे हैं। मुश्तबा ख़ामनाई के लिए जो खत और पैगाम लेकर पहुँचे हैं वो मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के मुसालहती किरदार की तारीफ की। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान वफाकी बजट पर आज मुज़ाकरात का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की बजट पर बैठक कुछ देर बाद वजारत खारजा में होगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुशावरत मुकम्मल कर दी। बिलावल भुट्टो, जरदारी, शरी रहमान, मुराद अली शाह, सैयद नवीद कंवर इजलास में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सरबराही में हुकूमती वफ्द मुलाकात करेगा। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान कुछ इलाकों में कशीदगी के वाक़यात। जिला खरमंग में खवातीन के पोलिंग स्टेशन में हंगामा राई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और पोलिंग एजेंट सरापा एहतजाज। टीपीपी रहनुमा राजा जावेद अख्तर का धांधली का इल्जाम। गिलगित GBA 2 पोलिंग स्टेशन 403 पर लीगी कारकुनन और जियालों में झगड़ा। पुलिस की मौजूदगी में दोनों जमातों के कारकुनों में हाथापाई। नून लीगी उम्मीदवार हाफिज हफीजुर रहमान के पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का एतराज। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का वन गिजर में खवातीन पोलिंग स्टेशन में लिस्ट में नाम तब्दील। वोटिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। GBA 11 खरबंग में पोलिंग स्टेशन नंबर 10 पर वोटर्स का रश। स्टोर में भी वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंच रही है। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दंगल। 24 नशिस्तों पर पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया। मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मैदान में। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर रश और गहमा गहमी। वोटर्स कतारों में वोट कास्ट करने में मसरूफ। खवातीन और बुजुर्ग वोटर्स बड़ी तादाद में दूर दराज और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। इंतखाबात की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह करने के लिए गिलगित से गांचे तक दूर दराज इलाकों में 24 न्यूज के नुमाइंदगान मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात मजमूई तौर पर 9,58,480 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 551 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 349 हसास करार। बाज़ अजला में दफ़ा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग डायरियाँ निकालने पर पाबंदी। वज़ीर आला बनने के लिए 17 अरकान की हिमायत दरकार। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के 23 और नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 14, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 और JUIF के 9 उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। MWM के साथ जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए पोलिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। पोलिंग इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जोटियाल एलिमेंट्री कॉलेज, होमर सिटी पार्क पोलिंग स्टेशन का भी दौरा किया। शफाफ इंतखाबात के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। अवाम घरों से निकलें और हक़ राय दही इस्तेमाल करें। निगरान वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान गुलाम अब्बास का इंतखाबात के हवाले से पैगाम। कहा, इंतखाबात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए।
पुलिस, रेंजर्स, जीबी स्काउट्स और पाक फौज के जवान सिक्योरिटी पर मामूर हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी में सहूलतकारी, चीन पाकिस्तान के फाल किरदार का मुअत्तरी। चीनी सफीर कहते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तमाम इख्तिलाफात का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए निकाला जाना चाहिए। चीनी सफीर ने मजीद कहा, ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा के हक की हिमायत करते हैं। चीन खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान में रजीम चेंज में नाकामी पर मोसाद में रजीम चेंज। इस्राइली खुफिया एजेंसी मोसाद के नए सरबराह ने नायब को बरतरफ कर दिया। अमरीकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक ईरान का तख्ता उलटने के लिए मोसाद के नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब शेकल दिए गए थे। इम्कान है मजीद अफसरान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक वस्ता में गिराए गए ड्रोन आबने हरमस में बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा बन रहे थे। इसराइल हटधर्मी से बाज न आया। जनूबी लेबनान में इसराइली फोर्सेस के हमले, लेबनानी फौज के एक आला अफसर ब्रिगेड समेत 12 अफराद शहीद। लेबनानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक हमले में एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से मुसलसल और दानिस्ता हमलों का मकसद खित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए जारी कोशिशों को नाकाम बनाना है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। जैकबाबाद में शदीद गर्मी और लू के थप्पड़ों ने जिंदगी का पहिया सुस्त कर दिया। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। झुलसा देने वाली गर्मी के बायस सड़कें सुनसान और शहरी घरों तक महदूद हो गए। कंबर में पारा 42 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका। पारा 47 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मुल्क भर में आज से हीट वेव का अलर्ट जारी। आज से 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर। माहिरीन का शहरियों को बचने से मशवरा। हीट वेव के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की हिदायत। एटा के सिविल अस्पताल में खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी का वाकया। खातून डॉक्टर का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स के मुताबिक डॉक्टर महनूर की हालत खतरे से बाहर है। मुतासरा डॉक्टर का जिस्म का तकरीबन 13% हिस्सा झुलसा है। दोनों आंखों को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन बिनाई महफूज है। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका। लाहौर में ज्यादती के बाद घरेलू मुलाजमा की मौत के केस में पेशरफ्त। मुलाजमा के इसकाते हमल में सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर के मुलव्वस होने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक डॉक्टर रायविंड रोड पर निजी अस्पताल में भी काम करता है। घरेलू मुलाजमा का इसकाते हमल उसी निजी अस्पताल में किया गया। इसकाते हमल के बाद तबीयत खराब होने पर डॉक्टर ने मुलाजमा को सर्विसेज अस्पताल लाने का कहा। मरने से कबल मुतासरा मुलाजमा ने ड्राइवर हसन और मालिक के बेटे पर इज्तिमाई ज्यादती का इल्जाम लगाया था। टिकटॉकर नदीम मुबारक उर्फ नानीवाला को लाहौर की कैंट कचहरी पेश कर दिया गया। नदीम नानीवाला के खिलाफ थाना डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत दर्ज किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए B42 न्यूज़।